कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म हो गया है। तो क्या इसके बाद डॉक्टर से नहीं मिलोगे? आइए जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद क्यों कराना चाहिए फॉलोअप, कैसे करते हैं फॉलोअप और कौन से टेस्ट होने चाहिए फॉलोअप में और कब कब आना है डॉक्टर से मिलने। Hello everyone, I am Dr. Pooja Babbar. I am a medical oncologist working at Fortis Hospital, मानेसर। ब्रेस्ट कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ एक ट्रीटमेंट मोडालिटी से नहीं होता, उसमें सर्जरी का भी यूज़ होता है, रेडिएशन का भी यूज़ होता है, कीमोथेरेपी का भी यूज़ होता है। चाहे कीमोथेरेपी की साइकिल वेरी कर सकती है, 4 साइकिल से लेकर 6 साइकिल से मैक्सिमम 16 साइकिल तक। इसका भी इलाज 3 से 6 महीने चलता है। फिर टारगेटेड थेरेपी जिसे हम कहते हैं एंटी हर्टू थेरेपी, ये 1 साल तक चलती है। ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर में इम्यूनोथेरेपी भी 1 साल तक चलती है। बट ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद हमें फॉलोअप पर ज़रूर आना है। काफ़ी पेशेंट मुझसे ओपीडी में पूछते हैं कि अब तो ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया है, अब फॉलोअप क्यों करना है। देखिए, फॉलोअप के करने के बहुत सारे कारण हैं। सबसे पहले हम भी ये जानना चाहते हैं कि ट्रीटमेंट होने के बाद आपके जो रूटीन में टेस्ट है वो नॉर्मल है। सेकेंडली, अगर कोई आपको लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट है किसी भी ट्रीटमेंट का, तो हम उन साइड इफ़ेक्ट्स को भी मॉनिटर करते हैं। काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स ट्रीटमेंट के बाद भी पेशेंट को महसूस होती है। जैसे कि हार्मोनल थेरेपी में एक कॉमन सिम्टम है कि माइल्जिया, अथ्रेल्जिया या बोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें बोन वीक हो जाती है, फ्रैक्चर का रिस्क बढ़ जाता है, बोनी पेन होती है। तो हमें इन चीज़ों को भी मॉनिटर करना होता है। और भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है, जैसे रिप्रोडक्टिव इश्यूज हो सकते हैं या और भी सिम्टम्स हो सकते हैं। तो हमें लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट को मॉनिटर करने के लिए फॉलोअप करना ज़रूरी है। फिर हमें ये भी देखना ज़रूरी है कि ट्रीटमेंट होने के बाद कहीं कैंसर वापस तो नहीं आया। अगर वापस आया है तो हम इसे अर्ली कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं, क्या उसी जगह पर बीमारी आई है या ये कोई नई बीमारी है। तो ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी होता है। और एक सबसे बड़ा कारण है कि पेशेंट की वेल बीइंग कैसी है, जनरल हेल्थ कैसी है, रिकवरी कैसी हो रही है कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, कोई ऐसा लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो नहीं है जो हम ट्रीट कर सकते हैं। क्या कंपोनेंट्स है फॉलोअप के? देखिए, जब भी ट्रीटमेंट ख़त्म होता है तो हम पहले 2 या 3 साल में 3 से 6 महीने में पेशेंट को बुलाते हैं। 2 या 3 साल के बाद हम 6-6 महीने तक फॉलोअप रखते हैं, 5 साल तक, और 5 साल के बाद हम साल में 1 बार बुलाते हैं। अब फॉलोअप में हम क्या करते हैं? फॉलोअप में सबसे पहले एक हिस्ट्री टेकिंग होती है, जिसमें हम पेशेंट से क्या क्या सिम्टम्स है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कौन सी टैबलेट पेशेंट ले रहे हैं, क्या हार्मोनल थेरेपी रेगुलरली ले रहे हैं। क्योंकि आपको पता है हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में हार्मोनल थेरेपी एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स तक चलती है। तो हार्मोनल थेरेपी से रिलेटेड कौन से साइड इफ़ेक्ट्स है। कुछ फीमेल्स जिनकी एज 65 ईयर्स से ज़्यादा है, या जिन्हें फ्रैक्चर का रिस्क है, या जिनको पहले फ्रैक्चर हो चुका है, जिन्हें ऑस्टियोपोरोसिस है, या जो हार्मोनल थेरेपी पे है, हम उनका बोन स्कैन कराकर देखते हैं, जिसे हम डेक्सा स्कैन कहते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि बोन की मिनरल डेंसिटी कैसी है। उसके बाद हम कुछ ब्लड टेस्ट कराते हैं। देखिए, ब्लड टेस्ट कराना ज़रूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है आपको कौन से सिम्टम्स है, उस पर कौन से ब्लड टेस्ट होंगे। ब्रेस्ट कैंसर के फॉलोअप में इमेजिंग यानी कि स्कैन का भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ब्रेस्ट कैंसर में मैमोग्राफी एक स्कैन है जो हम मोस्टली साल में 1 बार कराते हैं। कुछ और भी इमेजिंग होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, होल एब्डोमेन, चेस्ट एक्सरे हो गया या पेट स्कैन। ये डॉक्टर टू डॉक्टर वेरी करता है। अगर पेशेंट को सिम्टम्स है, क्या स्टेज है,
और इस सारी चीज़ों को लेकर क्या पेशेंट को प्रॉब्लम है, कहीं वो पहले बीमारी फैली हुई थी तो पेट स्कैन हम ज़्यादा कराते हैं, कुछ वैरायटी ऑफ ब्रेस्ट कैंसर में हम कुछ इमेजिंग का यूज़ करते हैं। तो कुल मिलाकर पेशेंट से हिस्ट्री लेना, उनके सिम्टम्स पे ध्यान रखना, एग्जामिनेशन करना, उसके बाद कुछ टेस्ट कराना, चाहे वो ब्लड टेस्ट हो या स्कैन हो, इन सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। फॉलोअप से आपको घबराना नहीं है। फॉलोअप बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है कैंसर ट्रीटमेंट के बाद, जिससे आपके डॉक्टर को आपकी वेलबींग, आपकी रिकवरी के बारे में भी पता चलता है। थैंक यू एवरीवन।